नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं पत्र रचना और पत्र किसको कैसे लिखा जाता है उसकी बात करेंगे और पत्र के कौन कौन से रूप होते हैं वो भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी होता है और जो सामाजिक प्राणी होता है तो ये स्वाभाविक हम समाज में रह रहे हैं तो अपने भावों और विचारों का संप्रेषण करते हैं और भावों और विचारों का संप्रेषण करने का जो रूप है यानी जो माध्यम हम अपनाते हैं उनमें पत्र भी एक माध्यम है। क्या है? पत्र भी एक माध्यम है। जैसे हम बधाई या शुभकामनाएं देते हैं, कोई रोजगार के लिए पत्र लिखता है, कोई शिकायती पत्र भी लिखता है, कोई सरकारी पत्र भी लिखता है। अब हम बात करते हैं पत्र से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु, जिसमें जो हमें सबसे ज़्यादा जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि प्रेषक कौन होता है? तो प्रेषक कौन होता है? जो पत्र लिखता है, जो पत्र लिखता है। प्रेषित जिस व्यक्ति को लिखा जाता है यानी पत्र प्राप्त करने वाला, ऐसे याद कर सकते हैं, पत्र प्राप्त करने वाला। प्रेषक पत्र को देखने वाला। प्रेषण भेजने की क्रिया होती है यानी जो भेजने की प्रक्रिया होती है उसे प्रेषण कहते हैं। पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रेषक। और जिस व्यक्ति को पत्र मिलता है या जिसके लिए लिखा जाता है वह प्रेषित होता है। ठीक, अब बात करते हैं अच्छे पत्रों की विशेषता यानी जो पत्र लिखे जा रहे हैं उनकी विशेषता क्या है। जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे एनसीईआरटी से संबंधित उनसे नोट्स बनाए गए हैं। तो देखिए अच्छे पत्र की विशेषता क्या होती है। पत्र की सरलता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें कुछ अधूरा छोड़ दे, नहीं। और पत्र है वो प्रभावशाली होना जरूरी है। जिसमें बाह्य सजा क्या हो सकती है, जैसे क्या क्या हो सकती है, जिसमें कागज़ अच्छे किस्म का हो, अच्छा कागज़ होना चाहिए, लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वर्तनी की त्रुटि न हो यानी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है। जहाँ विराम चिन्ह लगते हैं उनका प्रयोग करना है, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इन शब्दों का, इन चिन्हों का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसमें तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ का उचित प्रयोग होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगर हमसे प्रश्न पूछते हैं तो कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए कार्यालय पत्र इनमें से क्या नहीं होना चाहिए यानी कार्यालय पत्र में क्या नहीं होना चाहिए। तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, लेकिन आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट बात होनी चाहिए। अगर स्पष्ट है तो आडंबरपूर्ण स्वाभाविक नहीं होगा। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी? तो औपचारिक भाषा होनी चाहिए। अब देखिए पत्रों के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक होता है, पत्र व्यावसायिक होता है, पत्र कार्यालय या राजकीय पत्र होता है, और अन्य विविध पत्र जिसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र भी शामिल होते हैं। सबसे पहले हम कार्यालय पत्र की बात करते हैं। कार्यालय पत्र किसे कहते हैं? वो पत्र जो किसी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्य करने या जानकारी देने हेतु लिखे जाते हैं वे कार्यालय या सरकारी पत्र कहलाते हैं। स्वाभाविक सी बात है यानी कार्यालय पत्र यानी जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्यतः गवर्नमेंट लेटर कहते हैं। और जो गवर्नमेंट लेटर है वो गवर्नमेंट कर्मचारी ही लिखता है यानी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है या एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को, जिसमें वो कोई राजकार्य करने के लिए या किसी राजकार्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं। अब देखिए सरकारी जो कार्य पत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनमें सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र जिसे करिकुलर भी कहते हैं, अधिसूचना नोटिफिकेशन, अनुस्मारक रिमाइंडर, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर, ज्ञापन मेमोरेंडम आदि। अब बात करते हैं कार्यालय पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, पृष्ठांकन किया जाता है जिसे इंडोर्समेंट कहा जाता है। सामान्य कार्यालय पत्र। सामान्य कार्यालय पत्र क्या होते हैं? जैसे कोई सामान्य कार्यालय पत्र है जो किसी जिला कलेक्टर है वो किसी को लिख रहा है, तो अब सबसे पहले उसमें ऊपर राजस्थान सरकार होगा। ठीक, अगर भारत सरकार से समझे तो भारत सरकार। कार्यालय जिस कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है तो उस कार्यालय का नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्यालय जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ लिखा गया है। और उसके बाद सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पत्रांक। वो कौन सी साइड में लिखा जाता है? तो लेफ्ट साइड में। ये पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। और दिनांक कौन सी साइड में लिखते हैं? तो राइट हैंड साइड में लिखते हैं।
अब जिसको लिखा जा रहा है यानी जो प्रेषक है वो कौन है, यानी प्रेषित किसे भेजा जा रहा है तो वो कौन है, तो वो हम यहाँ लिखते हैं शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, विषय हम लिखेंगे इसके बाद, फिर महोदय या महोदय अभिवादन शब्द लिखा जाए, फिर इसकी विषय वस्तु, फिर बहुदीय जिला कलेक्टर। ठीक, देखिए राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो विभाग का नाम जिसके द्वारा जो लिखा जा रहा है। ठीक, कार्यालय पत्र का मसौदा, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, तो पत्र क्रमांक संख्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मूल पत्र की प्रतिलिपि, मूल पत्र की प्रतिलिपि किस विभाग को प्रेषित की जाती है, तो उसे क्या, यानी जिस मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, पृष्ठांकन यानी प्रतिलिपि भी कहा जाता है, इंडोर्समेंट कहा जाता है। फिर बात करते हैं इसकी, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है, तो कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, परिपत्र है, लेकिन निमंत्रण पत्र वो इसमें शामिल नहीं होता। किसी पद पर रहते हुए, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है, तो प्रारूप क्या होता है, आवेदन पत्र होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होते हैं, ऑफिस ऑर्डर क्या होते हैं, तो ऑफिस ऑर्डर क्या होते हैं, किसी कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, दंड या अवकाश स्वीकृति आदि सूचना के निमित्त जारी किया गया पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। तो देखिए ये कार्यालय आदेश है, इसमें क्या दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ऊपरी विभाग का नाम लिख दिया, फिर क्रमांक यानी पत्र क्रमांक, दिनांक, फिर कार्यालय आदेश, अधोलिखित व्यक्तियों के लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी जो नाम दिए गए हैं उनको हम लिपिक पद पर, और हस्ताक्षर और सचिव। कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, कार्यालय आदेश कहलाता है। इस कार्यालय के संदीप सुड्ढा, ये संदीप सुड्ढा हमारे हिंदी के प्रोफेसर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं हमें, मैं भी इनसे पढ़ा हूँ। तो इनके द्वारा ये जो नोट्स बनाए गए हैं इन्हीं सर के हैं, तो इनका मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि इस कार्यालय के संदीप सुड्ढा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने सामान्य अनुभाग में तैनात किए जाते हैं। यह वाक्य इसमें से किस कार्यालय पत्र के, तो कार्यालय आदेश के। अब बात करते हैं हम निविदा टेंडर की बात करते हैं। तो टेंडर क्या होता है, सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान, जरूरी नहीं है निविदा केवल सरकारी कार्यालय निकाले, नहीं, गैर सरकारी प्रतिष्ठान भी निकाल सकते हैं, गैर सरकारी प्राइवेट संस्था भी निकाल सकती है। कैसे निकालती है, तो सरकारी कार्यालय तो गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं। इसमें सामान की नीलामी भी की जाती है। तो देखिए लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है, तो राजस्थान सरकार, कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़, क्रमांक और दिनांक। ठीक, निविदा सूचना संख्या, ये हमारा क्या होता है, प्रारूप होता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, इसकी प्रतिलिपि भी भेजी जा सकती है, आपूर्ति करने वाली सामग्री की रिपोर्ट भी दी जाती है। तो प्रतिलिपि हम पत्रकार को, या हम ये कह सकते हैं जिस न्यूज़पेपर में निकालें उसको, और अंत में क्या होता है, जिला शिक्षा अधिकारी और हस्ताक्षर दिए हुए मिलेंगे। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या है, तो सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, उपयुक्त सभी सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा सम्मान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, तो निविदा है वो प्रकाशित की जाती है। अब देखिए हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में क्या है जी, विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि के समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है, जिसमें तिथि व समय भी दिया होता है। जैसे अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति निकाली गई है तो उसमें क्या लिखेंगे, ऊपर पत्र क्रमांक, दिनांक और विज्ञप्ति संख्या, जैसे 2, 4, 6, और फिर विज्ञप्ति के बारे में लिखेंगे। और अंत में क्या लिखा जाता है, केवल पद नाम लिखा जाता है, नहीं कोई हस्ताक्षर होते हैं, नहीं कुछ, और केवल पद नाम लिखा जाता है। तो देखिए किसी कार्य, सरकारी सूचना या निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जा सकता है, तो वो होती है प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम कहाँ होता है? सबसे नीचे दाईं ओर होता है, केवल पदनाम होता है और कुछ भी नहीं होता। परिपत्र जिसे करिकुलर भी कहते हैं। जैसे जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों या विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। तो परिपत्र वो अनेक लोगों को लिखा जाता है। जैसे राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा निकाला जा रहा है तो क्रमांक दिनांक परिपत्र, और ये 1 से अधिक लोगों को भेजा जा सकता है। विषय महोदय और आज्ञा से लिख सकते हैं। आज्ञा किसी की वजह, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है या तो जिला कलेक्टर है। एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। एक ही पत्र जब एक ज्ञापन एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो इसे परिपत्र कहते हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। कार्यसूची किसे कहते हैं? एजेंडा को कहा जाता है। अनुस्मारक रिमाइंडर होता है। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है? तो परिपत्र होता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाती है? तो परिपत्र के रूप में भेजी जाती है। अनुस्मारक यानी स्मरण पत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर भी कहते हैं। पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न होने की स्थिति में स्मरण पत्र या अनुस्मारक लिखा जाता है। जैसे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अनुमान स्मरण पत्र ऐसे लिखा जाए। स्मरण पत्र क्रमांक और दिनांक, फिर प्रेषक जो भेजने वाला है वो, और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं वो विषय वस्तु। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? तो अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? तो स्वाभाविक है, अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, सही बात है। ठीक, फिर क्या करें? इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, तो अपेक्षाकृत कठोर नहीं होती। इनमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, प्रतिलिपि देने का प्रावधान होता है। ठीक, और कोई फिर क्या आता है? अनुस्मारक गजट में प्रकाशित तो अनुस्मारक गजट में प्रकाशित नहीं होता। इसमें सही बात है तो वो कौन सी होगी? ये तीनों ही बात क्या है? गलत है, तो सही ये एक ही होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। अब बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं? तो अर्धशासकीय पत्र सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल पत्र, लेटर अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान हेतु तथा कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते। इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं। नाम से संबोधन कर सकते हैं और इसमें शैली कौन सी होती है? उत्तम पुरुष शैली होती है। जैसे भारत सरकार, अब भेजने वाला कौन है? इसका क्रम संख्या लिख दिया, गौरव कुमार सचिव, और भेज किसको रहा है? फिर ये संदीप को भेज रहा है, कोई भी नाम लिख सकते हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 5 सितंबर 2025। अब ये जिसको भेजा गया है उसका पद, बीच में विषय वस्तु आ गई और फिर जिसके द्वारा भेजा गया है, जिसको भेजा गया है उसका क्या आ जाएगा? यहाँ पर पता आ जाएगा, और जो भेज रहा है वो सद्भावी गौरव कुमार इसलिए। तो देखिए प्रश्न जो आएगा तो उसमें क्या होगा? अर्थशास्त्र के पत्र में प्रेषिति की संबोधन की शैली क्या होती है? तो फिर ये संदीप जी लिखा जाएगा। ठीक, अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल। यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो बात सही है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम और अभिवादन लिखता है, ये भी बात सही है। पत्र पाने का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते, तो ये गलत है, संबोधन से पहले नहीं लिखे जाते। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या
अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, सही बात है। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद लिखा जाता है। इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित नहीं किया जाता, उसके नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है। उत्तम पूर्व शैली में लिखे जाने वाला पत्र अर्धशासकीय पत्र होता है। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी का नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है? तो अर्ध सरकारी पत्र पर। अब बात करते हैं मेमोरेंडम की, जिसे हम ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन किस शैली में लिखे जाते हैं? तो अन्य पूर्व शैली में, अभिवादन नहीं होता। पहली बात हम बात करते हैं ज्ञापन कहते किसे हैं। तो देखिए, ज्ञापन किसे कहते हैं? ज्ञापन सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष अधीनस्थ कर्मचारी सामान्य संदेश प्रेषण भेजने के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाते हैं। एक ही अनुच्छेद होता है, यानी एक ही पैराग्राफ होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य भी नहीं होता। प्रेषित उसका नाम व पता अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। और ये किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पूर्व शैली में लिखा जाता है। और अन्य पूर्व शैली में अधिसूचना भी लिखी जाती है। तो अब बात करते हैं हम नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना की। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिसूचना कहते किसे हैं? जब किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र तथा विविध सरकारी नियमों, आदेशों को संबंधित व्यक्तियों या सर्वसाधारण के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तब उसे अधिसूचना कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना को अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। और ये लिखा कैसे जाता है? तो देखिए, ऊपर राजस्थान सरकार, फिर विभाग का नाम आता है, उद्योग विभाग, फिर क्रमांक और दिनांक, फिर विषय वस्तु आदि है। और अधिसूचना जारी किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल महोदय की आज्ञा से होती है। और फिर हस्ताक्षरकर्ता यानी जो जारी कर रहा है, जैसे उपशासन सचिव उद्योग विभाग है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, और ये प्रतिलिपि में भेजी जाती है, 2 या 3 लोगों को भेजी जाती है। प्रश्न देखिए कैसे आएंगे इसमें से। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है, सही बात है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होती है। यह प्रथम पुरुष शैली होती है, नहीं उत्तम पुरुष शैली होती है, एक अन्य पुरुष शैली होती है। तो यह किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में लिखी जाती है अधिसूचना? तो अन्य पुरुष शैली में लिखी। इस इसको राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है? तो स्वनिर्देश के स्थान पर होता है हस्ताक्षर एवं पदनाम, सचिव या उप सचिव होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राजपत्र गजट में होता है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो अधिसूचना है। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में से कौन सा घटक नहीं होता? तो कौन सा घटक नहीं होता? अभिवादन पत्र नहीं होता, और सब कुछ होता है। यानी सरकारी जो पत्र होते हैं उसमें संबोधन होता है, दिनांक होता है और पत्रांक होता है, अभिवादन उसमें नहीं होता। फिर बात करते हैं सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है? तो महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं स्वविवृत्ति यानी बायोडाटा प्रस्तुति का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और वर्तमान पता लिखते हैं। ये स्वविवृत्ति का सही प्रस्तुतिकरण है। अपने मोहल्ले की सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका या नगरपालिका अध्यक्ष की बात। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य करता है स्थायी प्रलेख। ठीक, ये था अपना पत्र से संबंधित रचनात्मक जो पत्र हैं उनकी बात हमने कि पत्रों के बारे में हमने उनकी शैली, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है और उनसे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इनके बारे में हमने जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको ये वीडियो पसंद आए और समझ में भी आए। धन्यवाद।